महाराज की जीवन की जय हो। मंत्री खुश रहो। कहो मंत्री, हाँ क्या समाचार है राज्य के? महाराज, हमारे जंगल के सब शुभ समाचार हैं। अच्छा सुनाओ। किसी बात की कोई परेशानी नहीं है जंगल में महाराज। अच्छा हाँ महाराज। अच्छा, तो तुम आप वहाँ जाओ और घाटों को देख के आओ। घाटों में क्या हो रहा है? गंगा घाट पे? हाँ गंगा घाट पे जाओ। अच्छा देख के आओ। हाँ देख के आओ मंत्री। कितने यात्री आ रहे? कितने हाँ देख के आओ। पूरी लिस्ट बना के हाँ लिस्ट बना के लाओ। ठीक है, जय हो महाराज। जा रहे महाराज। अब चलो घाटों पे जाता हूँ। गंगा मैया के घाट पे जाके देखो क्या कितनी सवारी आई है नाव से पार हाईवे में, और कितनी सवारी उधर से आई है पार हाईवे में। अब चलो घाट दूर है तो घाट घाट जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इधर में आए हैं, कोई आए हैं, अपनी भाषा में बात करूंगा। जुकुड़िए 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 जुकुड़िए। अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ का मंत्री मैं सुमंत हूँ। जुकुड़िए। सुमंत, मंत्री सुमंत। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं। और झुकड़िए झुकड़िए। ये उनके छोटे पुत्र लक्ष्मण हैं। ये इनकी भार्या जानकी है। ले साग महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकारो। कहा हमारा मंत्री, क्या समाचार है? महाराज समाचार लिख के लाया हूँ। हाँ बताओ। पढ़ के सुनाऊं? हाँ सुनाओ। महाराज कहो। अयोध्या से ये आए। कौन आए? ये 6 मन सीमेंट। 6 मन सीमेंट? हाँ। ये कौन है 6 मन सीमेंट? अयोध्या से आए हैं 6 मन सीमेंट। 6 मन सीमेंट नहीं, सुमंत जी होंगे। हाँ हाँ मंत्री सुमंत होंगे। हाँ वही 6 मन सीमेंट। और जी आए महाराज आमलाल। आमलाल? आमलाल। ये आमलाल क्या है? आमलाल आमलाल भगवान श्री रामचंद्र जी होंगे। अरे वही है, पहचान ले तुमने। हाँ। और भी हैं, इनसे छोटे हैं छोटे। हाँ वो है जी लपक झपक। क्या? लपक झपक? लखन लाल जी होंगे। आने स्याही फैल गई थी, अक्षर मिट गए। और भी है, और भी है, और भी है। बताओ मंत्री, और कौन है? अरे जी वो है बिना कान की। क्या बकते हो मंत्री? बिना कान के नहीं, माता जानकी होंगी। आप वही है महाराज। हाँ। हाँ। उनका कैसा भेष था और हमको बताओ। भेष? हाँ महाराज ऐसा पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। अच्छा। वनवासी भेष था। वनवासी भेष था? ऐसा ही लग रहा था मुझे। अच्छा। हाँ। क्या कारण है? यह सुधि गहन साध जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। हे मंत्री महाराज क्या कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवासी वेश में आए हैं? और वहां मुझे बताओ। चलो मिलने के लिए। ले फल फूल चलो ले फल फूल भेंट बड़ी भारा, मिलन चले वही है हरस अपारा, मिलन चलेगी है हरस अपारा। महाराज आप कह रहे हो कि भगवान है, वो भगवान है? हाँ। अरे बताओ, मैंने पहचान नहीं पाई। अरे मंत्री, हाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। अच्छा। हाँ तो चलो तो चलो। अच्छा चलो। तो फिर धनुष्मान में हो जाए, आप जा पकड़ लो महाराज। लो चलो चलो। देखिए महाराज उधर गंगा घाट पे कर दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभुज बिलोकत अति अनुरागे।
सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई, ऊंची कुशल निकट में ताई, ऊंची कुशल निकट में ताई, ऊंची कुशल। नाथ कुशल पद पंकज देके, नाथ कुशल पद पंकज देके, भयहु भाग भयहु भाग, भाजन जन लेके भयहु भाग। हे नाथ कहिए, आज मैं आपके चरण कमलों में देखकर धन्य हो गया स्वामी। देव धरणि धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, मैं जन नीच सहित परिवारा, मैं जन नीच। हे नाथ, ये राज्यपाट और वैभव सभी कुछ आपका ही है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ स्वामी। कृपा करेगी पूरे धार्य पाऊ, कृपा करेगी पूरे धार्य पाऊ, पापी जन सब लोग सिहाऊ, पापी जन जन लोग सिहाऊ। हे नाथ, अब आप मेरे ऊपर कृपा करके और मेरे पुर में प्रस्थान करिए स्वामी। कहूँ सत्य सब सका सुजाना, कहूँ सत्य सब सकरे सुजाना, मोही दीन पितु आय सुहाना, मोही दीन पितु। हे सखा, तुमने सब सत्य कहा, परंतु पिता ने मुझे आन दे दी है। वर्ष 4-10 वास बन, मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुन, ग्रह भयहु दुख भार, ग्राम वास नहीं उचित सुनो, ग्रह भयहु दुख भार। हे सखा, मेरे पिता की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक मैं वनवास में रहूं और मेरा नगर में जाना वर्जित है और नगर का आहार भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूं। राम लखन सिय रूप निहार, के सप्रेम ग्राम नर नारी। हे नाथ, अब आप ये कंदमूल फल ग्रहण करिए। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरु सिर सुपा मनोहर जाना। हे भाइयों, अब अपने को घाटों पर प्रस्थान करना चाहिए। ले रघुनाथ ठाव
दिखावा ले रघुनाथ ही भाग्य दिखावा केहू राम सब भांति सुहावा केहू राम सब भांति सुहावा। हे नाथ, अब मैं आपको वह स्थान दिखाता हूँ और वहां जाकर आप विश्राम करिए। चलिए नाथ। सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल बल खाई शयन की रघुवंश मणि शयन की रघुवंश मणि पाई पलोटत बाई शयन की। हे नाथ, अब आप यहाँ विश्राम करिए। हे मंत्रियों, महाराज। चारों तरफ पहरा लगा दो, यहाँ कोई भी प्रवेश न कर पाए। कोई भी जीव जंतु नहीं। हाँ, कोई भी जीव जंतु और कोई भी प्रवेश नहीं कर पाए। जो आज्ञा महाराज। उठे लखन प्रभु सोबत जानी उठे लखन प्रभु कई सचिवन सो मन मृदुवानी कई सचिवन सो कछु की दूर सजमानी सरासन जागन लगे बेटी वीरासन। हे मंत्रियों, अब आप अपने पैरों पर सजग रहना और हम यहाँ पर सजग रहेंगे। चिंता मत करो महाराज, कोई ना नहीं। हाँ मंत्री। वैसे कोई भी है नहीं। और हाँ। देखता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा। हाँ देखो। एक इधर में सांड बैठा है, उसको भगा दूं। सोवत प्रभु ही निहार निसाधु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु भूपति भवनी सुभाव सुभावा भूपति भवनी सुभाव सुभावा सुरपति सदन न पट तर पावा पट तर पावा। हे नाथ, विधाता की गति को कोई नहीं जान सकता। वह भगवान श्री रामचंद्र जी जो मणियों में वास करते थे, आज वे शयन कर रहे हैं। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजू मणिदीप जगे सब विधि सकल सुपास। और महाराजा दशरथ जी को इंद्र भी अपने स्थान पर बैठाता था। आज वही भगवान श्री रामचंद्र जी विधाता की गति बाम है। विविध बसनी उप धान तुराई विविध बसनी उप क्षीर फेर मृद विशद सुहाई विशद सुहाई। और वे लोग हमेशा शयन इस जगह पे करते रहे थे। कई किसी प्रकार का वो था, आज कुछ कह नहीं सकते। तैसी राम शयन निष्करही निज छविरत मनोज मद हरई। और आज वही भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लखन लाल जी
धरती पर विश्राम कर रहे हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास और दासी। और जिन भगवान श्री रामचंद्र जी के भरा पूरा परिवार है और कई तरह के दास और दासियां हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव विदा पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराम सखा रघुराम। और माता जानकी के महाराजा जनक जी का सारा संसार जानता है, उनका इस संसार में कितना वैभव और यश है। और महाराजा दशरथ जी उनके पिता का सारा संसार जानता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट है। रामचंद्रपति सोवे देगी सोवे देगी सोमति मही बामन केगी सोमति मही बामन केगी। और वही भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी आज धरती पर शयन कर रहे हैं। के नंदन मंदमती कठिन कुटिल प्रण की जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। और उस नीच कुटिल केकई ने इस शुभ अवसर पर ऐसा सोम रचा है कि उनको राज्य की जगह 14 वर्षों का वनवास दे दिया। बोले लगन मधुर व्रजमानी बोले लगन मधुर व्रजमानी ज्ञान विराट भक्ति रस सानी भक्ति रस सानी। हे भैया निषाद राज, कहिए स्वामी। आज मैं आपको कुछ इस संसार के माया जाल और प्रभु की प्रेम भरी भक्ति के बारे में कुछ बताता हूँ। बताइए स्वामी। सुख दुख करता काहू दुख करता निज जगत चरण भोग सब घाता निज कृत कर्म भोग सब घाता। हे भैया निषाद राज, कहिए ना। इस संसार में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। यहाँ तो व्यक्ति अपने किए गए कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं। योग वियोग भोग फल मंदा इत घन हित मध्यम भ्रम फंदा। हे भैया निषाद राज, कहिए स्वामी। मिलना बिछुड़ना ये तो संसार के मध्यम जाल है, अतः व्यक्ति को इसमें नहीं फंसना चाहिए। जन्म मरणी जगह लग जग जाऊ जनमी जनक जग जाऊ संपत्ति विपत्ति करम कालू संपत्ति विपत्ति करम कालू।
हे भैया निषाद राज, भैया स्वामी। जीना मरना ये तो सब संसार के जाल के अंदर ही आते हैं। उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति भी कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है भैया। धरणी धाम धनपुर परिवारू स्वर्ग नरक जगह लग व्यवहार। हे भैया निषाद राज, ये घर परिवार और स्वर्ग इत्यादि भी जहां तक व्यवहार में आते हैं, देखी सुनई गुण की बनमाही, देखी सुनई गुण की बनमाही, माया कृति पर मारत नाई, माया कृति पर मारत नाई। और हे भैया निषाद राज, भैया स्वामी। आप इसे देखिए और अपने मन में विचार कीजिए। ये तो माया द्वारा रचित है, इसमें किसी का कोई परमार्थ नहीं है। सपने हो भिकार नप, रंग नाक पति हो जागे नावन हान कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। और हे भैया निषाद राज, जिस प्रकार कोई व्यक्ति रात में विश्राम करता है तथा स्वप्न देखता है, उसमें राजा रंक बन जाता है अर्थात गरीब बन जाता है। उसी प्रकार हे भैया स्वप्न में एक गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है, परंतु जब वह स्वप्न से बाहर आता है तो उसमें किसी की कोई लाभ और हानि नहीं होती। असुविचार नहीं कीजिए रोसु, असुविचार नहीं कीजिए रोसु, काहू की बात दीजिए दोसु, काहे ना मारी न दीजिए दोसु। अतः हे भैया ऐसा विचार कर आप किसी को किसी प्रकार का ना तो दोष दीजिए और ना ही किसी प्रकार का रोष कीजिए भैया। मोह निशा सब शोभन हारा, मोह निशा सब शोभन जारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक। हे भैया मोहवश व्यक्ति रात्रि में स्वप्न में अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, परंतु उससे कुछ लाभ हानि परिवर्तित नहीं होती। यही जग यामिन जागई योगी, परिमारति प्रपंच वियोगी। हे भैया ये तो सब संसार का प्रपंच है, प्रभु के पैरों से ही चरणों से ही चरण कमलों से ही अतः हमें परमारथ करना चाहिए। जानहि तब ही जीव जग जागा, जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषयी विलास विरागा, विलास विरागा। हे भैया जब व्यक्ति इस संसार के माया जाल से विरक्त हो जाता है तो उसे परमारथ प्राप्त हो जाता है। ओ ये विवेक मोह भ्रम भागा, ओ ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ
निषाद राज, कहिए नाथ। जब व्यक्ति को विवेक होता है और वह सारे माया जाल से मुक्त हो जाता है, तभी से उन्हें प्रभु श्री राम के चरणों से प्रीति होती है भैया। सका परम परिमारत एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। अतः हे भैया निषाद राज, सबसे बड़ा परमारथ तो यही है कि आप प्रभु श्री राम के चरणों से अवश्य प्रीति करें भैया। राम ब्रह्मा परिमारत रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा। हे भैया निषाद राज, प्रभु श्री राम तो आदि अनंत है, ब्रह्मा का स्वरूप है, वह इन सभी माया जालों से मुक्त है। सका समुझियसि परिगरिमा, सका समुझियसि सिय रघुवीर चरण रत हो, चरण रत हो, चरण रत हो। अतः हे भैया निषाद राज, मेरा आशीष सुनिए, यही सबसे बड़ा परमारथ है। प्रभु श्री राम और माता जानकी के चरणों से प्रीति कीजिए भैया। कहत राम गुणी बाबिनु सारा, जागे जगमन गलिलारा। कहत राम गुणी बाबिनु सारा। चलिए भैया। महाराज मैंने पूरी रात पहरा दिया है, कोई भी जीव जंतु। हाँ ठीक है मंत्री, महाराज ठीक है। नाथ के वस कौशल नाता, नाथ कह वस ले रख जाऊं राम के साता, ले रख जाऊं राम के साता। नाथ कह वस सकल हे मंत्री सुमंत, भगवान श्री रामचंद्र जी को ये बड़का दूध दे दो और आप इससे बालों में लगाइए। सकल सोच कर राम नाए, सुचि सुजान वट क्षीर मंगाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। लीजिए नाथ।